हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो है शनिवार के दिन का और अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही हूँ और इनका तो चाय नाश्ता हो गया है और ये अपने काम पे चले गए हैं। और आज मैं जैसे ही सोकर उठी थी ना, तो जो ज़रूरी काम होते हैं बस वही थोड़ा बहुत मैं की, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम भी थोड़ा सा निपटाना है। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और कल रात में मैं मटर फुलाई थी तो ये देखिए अच्छे से फूल गया है। उसका पानी भी मैं चेंज कर दी हूँ, तो साफ पानी फिर भर दी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे चाय भी बन गया है और बच्चे भी ट्यूशन चले गए हैं और अभी मैं घर पे अकेली हूँ। और आज मुझे लग रहा था ना कि थोड़ी बहुत घर के काम हो जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि होली का भी तैयारी करना है, फिर एक साथ ना बहुत सारा हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब करेंगे तभी होगा। और ये देखिए इसी कढ़ाई पे मैं आज सुबह ना नाश्ते में हलवा बनाई थी, तो ये कढ़ाई भी धोने के लिए रख दी हूँ। और भी जो बर्तन हैं आगे आप वीडियो में देखेंगे, जो बर्तन हैं चाय नाश्ते के वो भी मुझे धुलना है। पर सबसे पहले अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हलवा और चाय का नाश्ता कौन करता है, पर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो घर पे चाय नाश्ता बनेगा ना वही करना पड़ेगा। और आज सुबह ना ये जो आप साउंड देख रहे हैं इसको भी चार्ज पे लगाना रहता है, तो क्योंकि हम टीवी देख के काम तो नहीं कर सकते हैं, पर थोड़ा सा म्यूजिक या गाने वगैरह लगा लो ना तो काम बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। और ये देखिए जैसे ही चाय बना है ना, उसके बाद मैं आ गई हूँ हाल पे और थोड़ा सा टीवी देख के नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद मुझे अभी बहुत सारा काम निपटाना है, होली की तैयारी। और आज शनिवार है तो बच्चों का ड्रेस और बर्तन। और आज मुझे लग रहा था ना कि किचन के जो डिब्बे वगैरह हैं वो भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती तो ठीक रहता, यही मेरे दिमाग में चल रहा था। और आप सबको तो पता ही है कि एक बार अगर हम किचन में लग जाते हैं ना तो काम कम नहीं होता है, काम बढ़ते ही जाता है। और डिब्बे वगैरह साफ़ करना ये थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। पर उसके पहले चलिए बेडरूम पे चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम पे, क्योंकि बिस्तर वैसे पड़े हैं ना। नहा धो के बस बेटी को ट्यूशन छोड़ने चली गई थी और सुबह के भी जो छोटे मोटे ज़रूरी काम होते हैं ना वो भी निपटाना रहता है। वो सब करने के बाद मैं बेटी को ट्यूशन छोड़कर आ गई हूँ। अभी मैं ये देखिए घर के काम करने में पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। और जब हम चाय नाश्ता कर लेते हैं ना तो एनर्जी भरपूर हो जाता है, तो फिर घर का काम बहुत जल्दी जल्दी होता है। पर चलिए अभी ना मैं बेडरूम से शुरू कर रही हूँ। और ऐसा मैं काम शुरू करती हूँ ना जहाँ जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर किचन में लगेंगे ना तो वहाँ तो किचन में जाने से ही मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है, क्योंकि बहुत बहुत काम वहाँ का फैला रहता है ना, तो एक एक समेट के। तो जहाँ काम कम होता है वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये देखिए बेडरूम पे सिर्फ बिस्तर वगैरह भी झाड़ना था, झाड़ के मतलब सही तरीके से तकिए वगैरह ये सब रख के। और जो इधर उधर कपड़े वगैरह बिखरे रहते हैं ना, क्योंकि सुबह का सबसे ज़्यादा कपड़े ही फैलते हैं, वो हमको उठाना पड़ता है। टाविल इधर, सॉक्स इधर, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं तो कपड़े भी इधर उधर हो जाता है। और हम लोगों का भी टाविल ओविल, क्योंकि हम लोग भी जल्दी से नहा कर आते ना, तो हड़बड़ी में टाविल ओविल इधर रख देते हैं। तो बस वही मैं बेडरूम पे गई हूँ और सब इधर उधर समेट के और कपड़े भी रख दी हूँ। और जो सूखे हुए कपड़े हैं ना तो एक साथ उनको भी उठा दी हूँ, क्योंकि ये देखिए अभी जो धोने के लिए कपड़े हैं वो बाथरूम के बाहर ला के और अच्छे से रख दी हूँ, क्योंकि अभी इनको धोएंगे ना तो इनको भी सुखाना रहेगा। इसलिए बेडरूम की खिड़की में जो सूखे हुए जितने भी कपड़े थे वो सब मैं उठा दी हूँ। और ढूंढ ढूंढ के जो भी गंदे कपड़े रहते हैं ना सब मैं बाथरूम के बाहर रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे रहता है ना तो हमारा ध्यान भी रहता है, तो फिर कपड़े धुल जाते हैं। अगर हम कपड़े इधर उधर रख देते हैं तो कभी ऐसा होता है भूल जाता है, क्योंकि एक काम तो रहता नहीं है हाउस वाइफ के पास। और ये देखिए कपड़े वगैरह डाल दी हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन को जो डस्टबिन है ना तो कई दिन से मतलब कई हफ्ते हो गए थे इसमें थैली वगैरह नहीं बांध रही थी ना, तो इसको मुझे एक दो दिन में धोना ही पड़ता रहा। और जब इसमें थैली वगैरह बांध दो ना तो ये बार बार गंदा नहीं होता है। तो बढ़िया से बड़ा सा पहले मैं
थैली ढूंढी हूँ, क्योंकि इसके नाप का भी होना चाहिए ना, छोटा छोटा था। पर बड़ी बड़ी जो थैली होती है उसको भी मैं बना के रख देती हूँ। तो फिर ढूंढी तो जैसे ही मिला है तो उसमें लगा दी हूँ और डोरी भी चारों तरफ से बांध दी हूँ। जो सिलाई करती हूँ ना वही कपड़े थे, उसी को बांधी हूँ कट करके। और चलिए अब किचन में लग जाते हैं झटपट, क्योंकि अभी तो लगे हैं, पता नहीं अब कब जाके ख़त्म होगा। और ये छोटे मोटे जो डिब्बे रहते हैं ना, इनको भी धोना है। और जो बर्तन यूज होते हैं वो तो हम डेली धुलते हैं, पर जितने भी जाली में बर्तन रहते हैं ना वो डेली यूज नहीं होते हैं, तो उनको भी आज धुलना है। और ये देखिए मेरी होली की तैयारी शुरू हो गई है लगभग आज से। और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए धीरे धीरे जब काम करेंगे ना तभी काम सपटेगा। और जो ये पेपर मैं पहले बिछाई थी ना जाली के ऊपर, तो वो बहुत गंदे हो गए थे, क्योंकि मतलब कई महीने हो गए थे तो वो गंदे हो गए हैं। तो मुझे लग रहा था कि अभी मैं पेपर भी चेंज कर दूंगी। और जब मैं पूरा जाली का ये सामान मतलब जाली साफ़ करती हूँ और जितने भी सामान रहते हैं वो सब डिब्बे वगैरह, तो ज़रूर ही मैं पेपर भी चेंज कर देती हूँ। तो पेपर तो मैं निकाल दी, पर मेरे पास पेपर ही नहीं था। और मुझे लगा कि अलमारी में पेपर है, पर मैं ढूंढी तो पेपर ही नहीं था। तो यहाँ पे मुझे लग भी रहा था कि मैं क्या बिछाऊँ क्या करूँ। वैसे ऑनलाइन पे मिलता है, पर ऑनलाइन में ना मतलब इस्तेमाल नहीं करती, मंगवाती नहीं हूँ ऑनलाइन चीज़। तो मुझे मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बिछाऊँ क्या। पर जो छोटे मोटे पेपर ऐसे बचे थे ना, तो अच्छा हुआ कि मिल गया। तो बस वही जोड़ जाड़ के बिछाऊंगी। आपने देखा है उसको निकाल के रख ली हूँ। उसके बाद 2 टब में, छोटे छोटे टब में, एक में निरमा पानी है और एक में साफ पानी है। तो जो निरमा पानी से कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी, उसके बाद साफ पानी कपड़े से पोंछ दूंगी। और ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से जाली साफ हो गया है। चलिए अब पेपर बिछा देते हैं। तो पेपर बिछा देंगे ना तो जैसे डिब्बे वगैरह साफ़ होते रहेंगे ना तो वो भी रखते जाएंगे, क्योंकि किचन में आ नहीं रहे थे। जो किचन ओटा है ना तो उस पर पूरा आ नहीं रहा था। और सब डिब्बे मैं देखती जा रही थी, जो धोने के लिए है वो मतलब रखती जा रही थी अलग। और जिसको पोंछना है, जो ज़्यादा गंदी नहीं है, उनको पोंछ के रख दूँगी। और यहाँ पे बेटी भी आ गई थी ट्यूशन से, क्योंकि अभी ना मुझे लग रहा था 11 बजे का टाइम होगा। और ये सफाई में ना 9 साढ़े 9 के लगभग में मैं लगी थी। पर ये देखिए 1 डेढ़ घंटे का कुछ मतलब ही नहीं निकला, काम तो अभी शुरू है। पता नहीं आज ये कब तक में सफाई होगा। और सफाई करने में अगर एक बार लग जाओ ना तो वो कम होता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। पर चलिए शुरू तो कर दिए हैं, अंत तो करना ही पड़ेगा। मतलब काम ख़त्म करना पड़ेगा, सॉरी। ये देखिए एक एक करके मैं डिब्बे वगैरह भी पोंछती जा रही हूँ। और यहाँ पे बेटी भी आ गई थी, और जो सिलाई का छोटा सा कैंची होता है ना उसको लेकर आई थी। छोटे छोटे पेपर कट कर रही थी, उसको मैं मना भी कर रही हूँ। और बेटी यहाँ पे बोल भी रही थी कि मम्मी भूख लगी है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी लंच वगैरह बनाई नहीं थी। अभी काम पे लगी हूँ, लंच का मुझे ध्यान ही नहीं आया है, मतलब याद ही नहीं आया है। और मैं भी खा पी कर लगी थी ना तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं था। और इतना सारा काम देख के किसको भूख आएगा, क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं होगा तो भूख तो लगेगा ही नहीं। पर बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे जो काम करेंगे सब छोड़ छाड़ के बनाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे जो मटर आपने देखा ही है, मटर और आलू, इसको मैं कुकर में चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। तो झटपट चाट बना दूँगी ना तो जल्दी हो जाएगा। और ये तो है नहीं, बस बच्चों का भरोसा नहीं रहता ना कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं। थोड़ी बहुत भी खा लेते हैं तो चलता है, उसके साथ मैं भी खा लूँगी। तो आज हम लोगों का यही लंच होगा, क्योंकि जो इतना सामान, ये देखिए इतना जो काम फैला है, तो अगर खाने पीने पे रहेंगे तो ये कैसे होगा। और अच्छा है ये थोड़ा आज लेट आएंगे, तो जब तक काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये देखिए छोटे छोटे जितने सारे डिब्बे थे वो भी मैं पोंछती जा रही थी। उसके बाद काम बंद करके, जो सफाई का काम था वो बंद करने के बाद यहाँ पे मैं चाट बनाने की तैयारी की हूँ। और ये देखिए किचन का नज़ारा देखिए कैसा है, सब जगह पूरा एकदम से फैला है, थोड़ा भी जगह नहीं है। पर सबसे पहले चाट बना देते हैं तो बेटी खा लेगी, उसके बाद फिर मुझे काम पे लगना है।
क्योंकि अभी कम हुआ नहीं है, काम कम नहीं हुआ है। और यहाँ पे चाट बन गया है बढ़िया से। और अगर मैं चाट का वीडियो बनाती ना तो बहुत लंबा भी हो जाता और काम भी थोड़ा सा लेट होता है। तो यहाँ पे बस मुझे फटाफट बनाना था। और बेटी भी आ गई थी ना, तो वो बोली बना कि नहीं मुझे दिखाओ। तो बस ये उसको उठा के दिखाई हूँ। तो ये देखिए वो खुश हो गई है और फिर से बिस्तर में चली गई है। और जब चाट थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी वो खाएगी। तो मैं बेडरूम पे लेके रख दूँगी पंखा चालू करके, तो सूख जाएगा। और इस समय ना आ गई है गर्मी, अब हालत हो जाएगी ख़राब। और सुबह ना बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ना गर्मी यहाँ पे हो रहा था। और वैसे भी जब हम काम करते हैं ना तो गर्मी, तो ठंडी के मौसम में भी गर्मी लगने लगता है। तो अभी तो गर्मी का मौसम है तो लगेगा ही। और यहाँ ना थोड़ा थोड़ा गर्मी शुरू ही हो गया है। और ये देखिए जो कल रात के बर्तन थे ना, तो जाली अच्छे से साफ़ हो गया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो बर्तन रखे हैं उसको मैं जमा दे रही हूँ। बाकी तो भी बर्तनों का ढेर लगा है, वो भी मुझे साफ़ करना है। और मुझे लगता है ना कि आज किचन का काम पूरा होगा नहीं, पर देखते हैं, जितना होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो फिर कल करेंगे, क्योंकि किचन का काम ना एक दिन में होता नहीं है। और ये देखिए उतने सारे डिब्बे तो मैं पोंछ दी रही, पर डिब्बे पोंछने के बाद भी कितने सारे धोने के लिए निकले हैं। और बर्तन भी यहाँ पे धो दी हूँ, जो बर्तन नहीं होते ना वो गंदे हो गए थे तो वो भी धो दी हूँ। उसके बाद डिब्बे वगैरह जितने भी थे, और जो बेटी का हेयर बैंड है वो सब। और जब मैं ये किचन का काम कर रही थी ना, तो जैसे चाट बना था ना तभी मैं दाल चावल भी रख दी रही। तो आज खाने पे ना सिर्फ दाल चावल ही बनाई थी। और ये देखिए ज़्यादा तो नहीं, बस ये जो जाली का काम हुआ है ना आज, बस वही सफाई हुआ है। जो छोटे बड़े डिब्बे जैसे थे वो साफ़ हो गए हैं। बाकी अभी किचन का काम बहुत सारा है। और ये सब काम करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था। और आपने आगे देखा ये बहुत सारा कपड़ा था, तो वो देखिए कपड़े वगैरह भी धो कर यहाँ पे टंगे हुए हैं। और आज जैसे शनिवार है तो बच्चों का ड्रेस, बैग, ये भी सॉक्स वगैरह जितने भी सारे थे ना वो भी मैं धो के और सब रख दी हूँ। और गर्मी में ना बहुत सुबह या समझदारी से ही काम करना पड़ेगा। और चलिए वीडियो को यहीं पे मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।